हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है लिमिट्स के ऊपर। आज का हमारा क्लास है लिमिट्स के ऊपर। लिमिट्स का हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के ऊपर बेस करके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि भाई सीक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या है लिमिट्स के लिए। व्हाट इज द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि भाई एफ सपोज एक फंक्शन है फ्रॉम डी, मतलब डोमेन टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। डी यहाँ पे एक सबसेट ही है आर का। डी यहाँ पे एक सबसेट ही है आर का। ठीक है, हम तब बोलते हैं दैट लिमिट, ठीक है, एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी, एज एक्स टेंड्स टू सी इज एल। हम कब बोलते हैं ऐसा? सपोज ये डोमेन है, और ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक फंक्शन जो है वो इस डोमेन से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइन है। एक फंक्शन जो है उस पे डिफाइन है। ठीक है, तो हम कब बोलेंगे कि एड्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी इज एल? ये हम कब बोलेंगे? सपोज दिस इज अ पॉइंट सी। ठीक है, तो एक्स के सफिशिएंटली क्लोज, ठीक है, या एक्स के किसी भी नेबरहुड में, एक्स के किसी भी डिलीट ये सी के किसी भी डिलीटेड नेबरहुड में हम कोई पॉइंट ले ले एक्स। ठीक है, सी के किसी भी डिलीटेड नेबरहुड में, ये एक डिलीटेड नेबरहुड है। ठीक है, ये एक डिलीटेड नेबरहुड है। हम मान लेते हैं कि भाई ये डब्ल्यू नेबरहुड है। ठीक है, सी के अराउंड डिलीटेड नेबरहुड है, इसमें सी नहीं है, सी के अराउंड के सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अराउंड हम कोई नेबरहुड ले लें। ठीक है, तो इस नेबरहुड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एल, जो एल है उसके आसपास भी एक नेबरहुड मिल जाए। इस नेबरहुड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एल के आसपास भी एक नेबरहुड मिल जाए वी, जिसमें एफ एक्स लाई करे, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल डिफिनेशन है, थोड़ा अलग डिफिनेशन है, ध्यान से समझे कि भाई एफ को ये हम तब बोलते हैं दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एक्सटेंड्स टू सी इस एल। ये हम तब बोलते हैं जब जब सी के आसपास, सी किस में रहेगा? डोमेन में। ठीक है, सी के आसपास हम कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड ले लें, ठीक है, इस नेबरहुड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें अपने कोडोमेन में एक नेबरहुड मिल जाए। इस नेबरहुड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें अपने कोडोमेन में एक नेबरहुड मिल जाए, किसके अराउंड? एल के अराउंड, जिसके अंदर एफ एक्स के सारे पॉइंट्स लाई करें। ठीक है, जिसके अराउंड एफ एक्स के सारे पॉइंट लाई करें। ठीक है, इसे अब हम फॉर्मुलेट करते हैं। इसी चीज को अब हम लिख के फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका इक्विवेलेंट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर, and f from d to r domain to the set of real numbers be a function, ठीक। let c be the limit point of t, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, a real number l, is said to be the limit of function f, at c if corresponding to
if corresponding to any neighborhood, if corresponding to any neighborhood V of L, याद है यार, if corresponding to any neighborhood V of L, there exists a neighborhood, there exists a neighborhood, there exists a neighborhood W of C such that, there exists a neighborhood W of C such that fx हमेशा V में रहेगा, fx हमेशा V में रहेगा for all x belongs to W minus C, for all x belongs to this deleted neighborhood of C, ठीक है। इसी को हम सिंबल में लिखते हैं लिमिट ऑफ fx as x tends to C, this is L, ठीक है। कोई लेफ्ट हैंड कोई राइट हैंड लिमिट नहीं, यहाँ कोई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, कंटिन्यूटी के लिए ये सब नहीं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको नेबरहुड के डेफिनेशन में समझ रहे हैं, इसे हम थोड़ा और जनरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हायर स्पेसेस में जाएंगे, हायर स्पेसेस मतलब रियल नंबर पे देखो, नेबरहुड का मतलब है इंटरवल, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आना है या तो उसको राइट हैंड साइड से आना पड़ेगा या लेफ्ट हैंड साइड से आना पड़ेगा, इसलिए रियल नंबर्स के केस पे, रियल नंबर के प्लेन पे द लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन जस्टिफाइड है, ठीक है। बट इन हायर डायमेंशंस, इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है, या उससे भी आगे मेट्रिक स्पेसेस पे, टोपोलॉजिकल स्पेसेस पे ये कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोई मतलब नहीं है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी डायरेक्शंस बाय व्हिच x कैन अप्रोच x इवन इन टू डायमेंशन, इवन इन टू डायमेंशन, ठीक है। हम जैसे ही R2 में जाएंगे तो x के पास C को अप्रोच करने का, ठीक है, R2 मतलब पूरा प्लेन, R2 मतलब पूरा प्लेन, x के पास C को अप्रोच करने के बहुत सारे रास्ते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मेनी वेज वाया विच x कैन अप्रोच C, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो राइट हैंड से ही आए या लेफ्ट हैंड से ही आए, ठीक है, जरूरी नहीं है। और इसलिए हमें एक डिफिनेशन चाहिए जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे बेस्ड ना हो, ठीक है, एक ऐसा डिफिनेशन हो जिसको हम जनरलाइज कर सके हायर स्पेसेस के लिए, एंड दिस इज द परफेक्ट डिफिनेशन दैट फिट्स, ठीक है। इसी का एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखो बाकी सब तो पॉइंट सही रहेगा, बाकी सब तो पॉइंट ऐसा ही रहेगा, मैं सिर्फ लास्ट का 2 लाइन मिटाता हूँ, ठीक है। So what will happen? Let D be a subset of R, F from D to R be a function, ठीक है। मान लेते हैं C लिमिट पॉइंट है D का, a real number L is said to be the limit of function f at C if for all epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0, such that mod of fx minus L, the distance between the function and the limit, ठीक है, this is less than epsilon for all, ठीक है, this is less than epsilon whenever this is less than epsilon whenever mod of x minus c this is less than delta and greater than 0, ठीक है, whenever this thing is less than delta, mod of x minus c is less than delta, ठीक है। So this is the basic definition of limit, in real analysis, ठीक है। रियल एनालिसिस में हम लोग लिमिट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन तो हमने दे दी, पहले तो हमें इसे अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो एकदम बुक का एकदम
बेसिक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बुक का एकदम बेसिक वाला एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जांपल, लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं लिमिट का, लिमिट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, लिमिट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स। सो पहले हम ये प्रूफ करेंगे, लेट्स सी बुक का एकदम सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एक्स टेंस टू 2 दिस इज इक्वल टू 4, जहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना। 11-12 में कैलकुलस की बुक, 11-12 में जब कैलकुलस की बुक आती है तो सबसे पहला एग्जाम्पल हर बुक में लिमिट का यही मिलता है, ठीक है। 2 की जगह 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन पहला एग्जाम्पल मोटा मोटी बुक में यही मिलता है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं वाया आवर डेफिनेशन, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर डेफिनेशन, हम कैसे इसे समझना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डोमेन ले रहे हैं फंक्शन का आर माइनस टू, ये फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं, 2 पे डिफाइन नहीं है, एंड 2 इज अ लिमिट पॉइंट, 2 is a limit point of the domain, 2 is a limit point of the domain, ठीक है। So for all x belongs to D, what will be fx minus 4, इसे थोड़ा कैलकुलेट किया जाए, what will be this thing mod of fx minus 4, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4, ये है, इसका मतलब क्या है, दिस इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4, तो x माइनस टू कैंसिल, x इज नॉट इक्वल टू 2, 2 डोमेन में नहीं है, इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज x प्लस 2 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, है ना, मॉड ऑफ x माइनस 2, है ना। तो अगर अगर हम इसे एप्सिलॉन से, अगर इसे हम डेल्टा से कम कर दें, अगर इसे हम डेल्टा से कम कर दें और उसे ही एप्सिलॉन ले लें, उसे ही एप्सिलॉन ले लें, तो हमें क्या दिखता है, that implies for all epsilon greater than 0 there exists a delta which is equal to epsilon, in this case it is equal to epsilon such that fx minus 4 this is less than epsilon whenever mod of x minus 2 this is less than delta, this is less than delta, delta epsilon बराबर, hence this limit fx as x tends to 2 this is equal to 4, मजा नहीं आया है ना, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मैंने कर दिया, मजा नहीं आया है ना, समझ रहा हूँ, मजा नहीं आया, ठीक है। चलो चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन हमें मजबूरन ना लेना पड़े, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन हमें मजबूरन ना लेना पड़े। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल हमें ये दिखाना है दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एक्स टेंस टू 0 दिस इज 0, जहाँ एफ एक्स क्या है,
जहाँ एफ एक्स क्या है, रूट एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे डोमेन क्या है फंक्शन का, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन। 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, इसे हम करके देखते हैं। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्री, बी आर्बिट्री। ठीक है, so this will happen if root of x minus 0, this thing is less than epsilon, है ना। this implies this will happen if root x is less than epsilon, है ना। this implies x must be less than epsilon square, x must be less than epsilon square. This means x minus 0 इसका मॉड, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, इसे हम डेल्टा मान लेते हैं, इसे हम डेल्टा मान लेते हैं। देन हमें क्या मिला, देन हमें क्या मिला, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, कितना है, एप्सिलॉन स्क्वायर, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of fx minus 0, this is less than epsilon whenever x minus 0 is less than delta. This implies limit of fx as x tends to 0 is 0. ये लिमिट 0 होगा, ये लिमिट 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्ट्रॉन्गर कंडीशन सीखते हैं लिमिट्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिमिट की भाषा में सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। ठीक है, हमने इतना सारा सीक्वेंस पढ़ा है, उसे लिमिट में अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं पहले इसका रफली मतलब समझाता हूँ। मान लेते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी, ये एल है, ये एल है। ठीक है, तो हमने जो फिगर बनाया था वो याद है, हमने जो फिगर बनाया था वो याद है। सपोज ये है डोमेन, सपोज ये है डोमेन, ये है रेंज फंक्शन का, रियल नंबर्स का ये हमने लिया था। एफ डिफाइंड है इस तरह से, एफ डिफाइंड है इस तरह से, है ना। हम क्या बोल रहे थे कि भाई सी पॉइंट पे, सी पॉइंट और ये पॉइंट है एल, है ना। इसका क्या मतलब है, अगर ये हो रहा है, इसका मतलब तो हमने देखा कि एल के हर एक नेबरहुड के अराउंड कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सी का एक नेबरहुड मिलेगा, या मैं उल्टा, या मैं कॉन्वर्स भाषा में कहूँ तो हम सी का कोई नेबरहुड ले लें, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एल का एक नेबरहुड मिलेगा, एल का एक नेबरहुड मिलेगा। ठीक है, जिसमें एफ एक्स के सारे वैल्यूज लाई करें। ठीक है, ठीक है, और इसे जब मैट्रिक्स स्पेस की भाषा में हम कहेंगे ना, तो और सिंपल होगा, और सिंपल होगा समझना जब मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजिकल की भाषा यूज करेंगे इसे समझने में। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी, ये एल है, ये एल है। ठीक है, तो अगर हम कोई सीक्वेंस ले लें यहाँ पे, कोई सीक्वेंस ले लें यहाँ पे, ठीक है, कोई सीक्वेंस ले ले ऐसा जो सी को कन्वर्ज कर रहा है डोमेन में। अगर हम कोई सीक्वेंस ले ले ऐसा जो सी की तरफ कन्वर्ज कर रहा है डोमेन में, ठीक है, तो एफ एक्स एन एक सीक्वेंस हमें मिल जाएगा जो कन्वर्ज करे एल पे। ठीक है, तो एफ एक्स एन एक सीक्वेंस हमें मिल जाएगा जो कन्वर्ज करे एल पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। हम कोई भी सीक्वेंस ले ले डोमेन में जो कि सी की तरफ कन्वर्ज करे, जो कि सी को कन्वर्ज करे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा एफ एक्स एन जो एल को कन्वर्ज कर रहा होगा कोडोमेन में या रेंज में। ठीक है,
इसे हम मेजरली जब कोई फंक्शन जब कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एक ऐसा सीक्वेंस खोज के निकालते हैं डोमेन में जो कि सी को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन एफ एक्स एन जो है वो एल को कन्वर्ज ना करे, तो ये फंक्शन क्या होगा, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पे, तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पे। चलिए पहले इसका फॉर्मल डिफिनेशन लिखते हैं, लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर एंड f from D to R be a function. F from D to R be a function. Let C be the limit point of D. Let C be the limit point of D. ठीक, and L belongs to R. And L belongs to R. Then limit of fx as x tends to C, this is equal to L if and only if. ये हर एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को हम लोग ऐसे डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस xn in D minus C, in domain minus C converging to C, the sequence fxn, this sequence converges to L. This sequence converges to L, ये होगा। This sequence converges to L, ये होगा, ठीक है। So this is a sequential criteria. ठीक है। अब इसको यूज करके हम ये दिखाएंगे कि एक फंक्शन जो है या एक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चलो देखते हैं। हमें ये दिखाना है थर्ड प्रॉब्लम, हमें ये दिखाना है कि भाई प्रूव दैट लिमिट x tends to 0 fx does not exist where fx equal to sine 1 by x, where fx equal to sine 1 by x, x is not equal to 0, है ना। फंक्शन का डोमेन क्या है, r माइनस 0, है ना। 0 is the limit point, of domain D. 0 is the limit point of domain D, ठीक है। अब एक सीक्वेंस लेते हैं xn D में, किस तरह से डिफाइन है, 2/4n minus 3 into pi, n belongs to n, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या है, 2 by pi, ठीक, उसके बाद 2 by 5 pi, उसके बाद 2 by 9 pi, so on, and this sequence converges to 0. This sequence converges to 0 as n tends to infinity. fxn, what about this sequence? ये sequence क्या होगा, sin pi by 2, sin 5 pi by 2, sin 9 pi by 2, है ना। this sequence, and this sequence converges to 1. ठीक है। this sequence converges to 1. अब एक और सीक्वेंस लेते हैं, सपोज yn एक सीक्वेंस लेते हैं इन D डिफाइंड बाई yn इक्वल टू 1 by n pi, n belongs to n, मतलब ये सीक्वेंस है क्या,
1 by pi, 1 by 2 pi, 1 by 3 pi, so on. This sequence also converges to 0. This sequence also converges to 0, but what about this sequence? Fyn. Fyn, ये sequence क्या हो जाएगा? ये sequence क्या हो जाएगा? ये sequence हो जाएगा sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, and so on. This sequence converges to 0. This sequence converges to 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि डोमेन में हमने क्या किया, 0 को अप्रोच करता हुआ दो सीक्वेंस लिया, एक xn, एक yn, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि fxn, ये जो सीक्वेंस fxn है, ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और जो सीक्वेंस fyn है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं। यहाँ पे दो सीक्वेंस एक सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे fxn रिलेटिव f सीक्वेंस जो है वो दो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी को अब हम फॉर्मूले लिखते हैं। thus we have two sequences, thus we have two sequences xn and yn in D, both converging to 0. Both converging to 0. But the sequence fxn and fyn converge to two different limits. Converge to two different limits. Therefore limit s tends to 0 sin 1 by x does not exist. Therefore this limit does not exist. आई होप ये एग्जाम्पल के थ्रू सबको क्लियर होगा कि भाई सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है सीक्वेंस के लिए, है ना। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है सीक्वेंस के लिए, ठीक है। सिमिलरली इन द सेम मैनर यू कैन शो दैट द लिमिट, ठीक है। ओके, फर्स्ट राइट इट डाउन। मैं एक होमवर्क देता हूँ एंड यू कैन शो इट बाय योरसेल्फ दैट one more popular limit does not exist using the same logic, ठीक है। Problem number 4, show that limit x tends to 0 signum x does not exist, है ना, ठीक है। fx इक्वल टू सिग्नम x, इसका डेफिनेशन क्या था, दिस इज 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, दिस इज 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड दिस इज -1 फॉर x लेस देन 0। ये था डेफिनेशन, है ना। अब 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन। यहाँ डोमेन क्या है फंक्शन का, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलो सॉल्व भी कर देते हैं। xn एक सीक्वेंस लेते हैं 1 by n, ये सीक्वेंस, दिस कन्वर्जेस टू 0, बट व्हाट अबाउट fxn, व्हाट अबाउट दिस सीक्वेंस fxn, व्हाट अबाउट दिस सीक्वेंस, ये 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना। अब एक सीक्वेंस लेते हैं yn, ठीक है। yn किस तरह से डिफाइन करें, इसको डिफाइन कर रहे हैं -1 by n for all n, this also converges to 0, but what about fyn, this will be what, -1, and this converges to -1, है ना, this converges to 1। तो क्या हुआ, हमें दो डिफरेंट सीक्वेंस मिल गया
जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन fxn एंड fyn कन्वर्ज टू टू डिफरेंट लिमिट्स, है ना, टू डिफरेंट लिमिट्स। लिख लेते हैं इसे। वी हैव टू सीक्वेंसेस xn and yn in R, in the domain, both converging to 0. Both converging to 0, but limit f of xn, this is not equal to limit f of yn. Limit f of xn, this is not equal to limit f of yn. Therefore limit x tends to 0 fx, f signum x, does not exist. Does not exist. आई होप ये सबको क्लियर होगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।